अगर आपको बार बार डकारे आती है, थोड़ा कुछ खाने के बाद भी डकारे आती है, यहाँ तक कि कुछ थोड़ा पानी पीने के बाद भी डकारे आती है, शरीर में किसी भी भाग पर थोड़ा दबाने से भी डकारे आती है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बार बार आने वाली डकार है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एसिड रिफ्लक्स का साइलेंट सिम्टम होता है और इसी से आगे जाके एसिड रिफ्लक्स बनता है। इस वीडियो में हम बार बार डकारें क्यों आती है, उसके जो मुख्य कारण है उसके और उसे ठीक करने का जो तरीका है उसके बारे में पूर्णतः बात करेंगे। और इस वीडियो में एक ऐसा कारण हम बताएंगे जिसके बारे में आज तक ना आपने कभी सुना होगा, ना आज तक किसी ने ये वीडियो में बताया है। तो आप ये वीडियो पूरा देखना, तो आपको पता चलेगा कि डकारें क्यों आती है और उसको ठीक कैसे किया जाता है। बार बार डकारें आने का मुख्य कारण होता है कि आपका जो स्टमक है उसमें गैस जमा होना। अभी स्टमक में गैस क्यों जमा होता है उसके अनेक कारण है, उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि स्टमक में गैस जमा होता है जिसे शरीर बाहर निकालना चाहता है और उसी को हम डकार बोलते हैं। सबसे पहला कारण है कि हम जो कुछ खा पी रहे हैं उसका अगर पाचन ठीक से नहीं होगा तो उसे स्टमक में गैस बनेगी और यही गैस ऊपर आके डकार उत्पन्न करती है। दूसरा कारण ये है कि हम जब जल्दबाजी में खाना खाते हैं या बिना चबाए खाना खाते हैं तो उसे होता क्या है कि हम बहुत सारी एयर स्वैलो करते हैं जो पेट में जमा होती है और फिर यही आगे जाके डकारें उत्पन्न करती है। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, क्योंकि वीडियोस में कहीं भी इसके बारे में बात नहीं होती है, वो है कि आपके इसोफेगस में दो स्पिंक्टर होते हैं और ये दो स्पिंक्टर वीक हो जाना ये इसका मुख्य कारण है। अब ये दो स्पिंक्टर कौन से होते हैं? जो अपर साइड में होता है, जो फेरिंक्स और इसोफेगस का जंक्शन होता है उसको बोला जाता है अपर इसोफेजियल स्पिंक्टर, और नीचे इसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन होता है उसको बोला जाता है लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर। जब ये दोनों स्पिंक्टर वीक हो जाते तो उस कारण वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, जिसके कारण ये डकारे आना भी, एसिड रिफ्लक्स भी उसी के कारण उत्पन्न होते हैं। अभी पहले दो जो कारण है, एक पहला कारण है जिसमें खाना ठीक से पाचन नहीं हो रहा है जिस कारण पेट में गैस बन रही है और वो गैस ऊपर आ रही है। अभी जो ऊपर गैस आ रही है ये किस कारण आ रही है? क्योंकि नीचे वाला जो स्पिंक्टर है, लोअर इसोफेजियल स्पिंक्टर है, वो वीक है, इसलिए गैस ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर का रोल है। और दूसरा जो कारण है जो हमने बोला कि जल्दबाजी में आप खाना खाते हो तो बहुत सारी एयर स्वैलो करते हो। ये जो एयर स्वैलो हो रही है ना, ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो अपर स्पिंक्टर है ये वीक है, क्योंकि यही स्पिंक्टर हवा पेट में जाने से रोकता है और जब ये वीक हो जाता है तो हवा फेफड़ों में जाने के बजाय पेट में जाने लगती है, जिस कारण पेट में हवा बनती है। तो पहले दो कारण भी इसी के ऊपर डिपेंड है। ये जो दो स्पिंक्टर है वो वीक होने का जो कारण है वो है आपका ब्रीदिंग करने का गलत तरीका। ज़्यादातर लोग डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करने के बजाय एब्डोमिनल या माउथ ब्रीदिंग करते हैं, जिसका सीधा असर डायफ्राम पे होता है। आगे जाके डायफ्राम वीक होते जाता है और उसी से जो स्पिंक्टर है दोनों स्पिंक्टर पे उसका असर रहता है और दोनों वीक होते जाते हैं। जब आप माउथ ब्रीदिंग करते हो तो माउथ ब्रीदिंग मतलब क्या? मुंह से सांस लेना। जब मुंह खुला करके, ज़्यादातर लोग रात को सोते वक्त मुंह खुला रहता है उनका, जिस कारण वो मुंह से सांस लेते हैं। और जब मुंह से सांस लेंगे तो होगा क्या? उसका सीधा असर यही स्पिंक्टर पे होता है, अपर स्पिंक्टर पे होता है और पेट में बहुत सारी हवा जाते रहती है और पेट में जमा होती है, जिस कारण आगे जाके एक स्पिंक्टर पे भी असर आता है और पेट में गैस जमा होती है, जिससे आगे जाके डकारें उत्पन्न होती है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि बार बार जो डकारें आती है क्यों आती है। तो अगर हमें इस बीमारी को जड़ से ठीक करना है तो इसमें दो ट्रीटमेंट होती है। एक, आपकी पाचन शक्ति को आपको बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाओगे? कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ है जो पाचन शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी। और दूसरा कि आपके जो दो स्पिंक्टर है
इनको हमें स्ट्रांग करना है। ये कब स्ट्रांग होंगे? जब आपका डायफ्राम स्ट्रांग होगा। डायफ्राम कब स्ट्रांग होगा? जब आप माउथ ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये जो गलत तरीका है इसको छोड़कर आप जब डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप डायफ्राम स्ट्रांग होगा, फिर और आगे जाके ये दोनों स्पिंटर स्ट्रांग हो गए। तो एक तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस और साथ में आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये दोनों तरीके से अगर हम कंबाइंड ट्रीटमेंट करते तो इस बीमारी को हम जड़ से पूर्णतः ठीक कर सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि किसी के काम में आ सकता है तो इसे शेयर कर देना। ऐसी बीमारियों का जो रूट कॉज है या फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है, ऐसी ट्रीटमेंट जो आप घर पे कर सकते हो, इसके बारे में अगर आप फ्यूचर में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।